नमस्कार दोस्तों, एपेक्स स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में अपन ने भारत की मृदाओं के बारे में पढ़ा था। आज का जो अपना लेक्चर रहेगा वो राजस्थान की मृदाओं के बारे में रहेगा। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक ने आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की मृदाएं अपन स्टार्ट करेंगे राजस्थान की मृदाएं, और राजस्थान की मृदाएं हैं तो कुछ अपन ट्रिक्स के बेसिस पे याद करेंगे। मेनली यहाँ पे जो अपने राज्य हैं, कौन से जो राजस्थान मेन अपना राज्य, उसमें कौन कौन से जिले हैं जिनमें अलग अलग प्रकार की मृदाएं पाई जाती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ी ट्रिक के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे ट्रिक क्या होगी, थोड़ी कॉमन ट्रिक भी होगी, लोकल लैंग्वेज भी थोड़ी यूज करेंगे, जिससे आपको थोड़ी इजी रिमेंबर, इजी याद हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान की मृदाएं। अपना मेन टॉपिक है राजस्थान की मृदाएं। तो देखो, राजस्थान के अंदर विभिन्न प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। मुख्य रूप से बात करें तो मुख्य रूप से रेतीली मृदा पाई जाती है राजस्थान के अंदर। जो अपन ने भारत की मृदाओं में पढ़ा था कि जो रेतीली मृदा होती है वो राजस्थान में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो सबसे पहले मृदा की बात करते हैं, तो राजस्थान की सबसे पहली मृदा है रेतीली मृदा। सबसे पहली मृदा कौन सी है? रेतीली मृदा। और जो राजस्थान में रेतीली मृदा पाई जाती है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार की रेतीली मृदा पाई जाती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं मुख्य रूप से कितने प्रकार की बात की है अपन ने, 4 प्रकार की राजस्थान में जो रेतीली मृदाएं होती है वो पाई जाती है। सबसे पहली अपनी जो मृदा होती है वो होती है रेतीली बालू मृदा। यानी यहाँ पे जो बालू होगी उसकी मात्रा ज्यादा होगी, और जो मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है, तो अपन ने बात की थी कि राजस्थान में मुख्य रूप से रेतीली मृदा पाई जाती है। यहाँ पे रेत बोल लो या बालू बोल लो, तो एक प्रकार आ गया अपने रेतीली बालू मृदा। दूसरी जो मृदा है अपनी वो है लाल रेतीली मृदा। तीसरी मृदा की बात करते हैं अपन, तो जो थर्ड आपकी मृदा आती है, फर्स्ट सेकंड और जो थर्ड आपकी मृदा आती है वो आती है पीली भूरी मृदा। और जो चौथी मृदा आती है वो है खारी मृदा। देखो, अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे एक प्रकार लिया रेतीली मृदा का, ऐसी बहुत सारी मृदाएं पाई जाती है राजस्थान में। जो रेतीली मृदा होती है मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है: रेतीली बालू मृदा, लाल रेतीली मृदा, पीली भूरी मृदा और खारी मृदा। देखो, नीचे वाली जो दोनों है इनमें कृषि कार्य नहीं किया जाता है, यानी कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। जो ऊपर वाली दोनों है 1 और 2 नंबर, वो कृषि कार्य के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इनमें कृषि कार्य किया जाता है, लेकिन नीचे दोनों में कृषि कार्य नहीं किया जाता। एक क्वेश्चन आपके हो गया कि निम्न में से कौन से में कृषि कार्य किया जाता है, तो अगर ऊपर दोनों वाले ऑप्शन में दे रखी है तो उनमें कृषि कार्य किया जाएगा, नीचे दोनों वाले में कृषि कार्य नहीं किया जाता। अब सबसे मुख्य और इंपॉर्टेंट चीज आती है, कौन सी मृदा कहाँ पाई जाती है। कुछ में अपन ट्रिक लेंगे, कुछ में अपन मैप की तरफ जाएंगे। देखो, सबसे पहले है रेतीली बालू मृदा। तो रेतीली बालू मृदा, रेत मुख्य रूप से राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। अपने को भी पता है कौन से भाग में पाई जाती है, पश्चिमी भाग में पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में क्या पाई जाती है, मुख्य रूप से रेत पाई जाती है। तो अगर अपन बात करें राजस्थान के नक्शे की, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का होता है नक्शा, या अपन बात कर रहे, मैंने अपने नक्शे के ऊपर बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे देखो, ऊपर की तरफ अपने पास में आ जाता है नॉर्थ, यानी उत्तर आ जाता है, ये आपके पश्चिम आ गया, और ये आपके पूर्व आ गया, ये आपके दक्षिण आ गया। अब देखो, इनमें अपन बात करते हैं तो यहाँ पे हनुमानगढ़ होता है, यहाँ गंगानगर होता है जिसको अपन श्री गंगानगर बोलते हैं। इसके अलावा अपन बात करें, नीचे जैसलमेर होता है, बाड़मेर होता है, जोधपुर होता है। तो ये जो भाग है अपना इधर वाला, ये वाला भाग, इस भाग में मुख्य रूप से कौन सी मृदा पाई जाती है, रेतीली बालू मृदा पाई जाती है। तो कौन कौन से ऐसे जिले हैं जिनमें रेतीली बालू मृदा पाई जाएगी, तो आपके पास में कौन सा हो गया, एक तो श्री गंगानगर हो गया। इसके नीचे देखो यहाँ बीकानेर आ जाता है, तो बीकानेर हो गया। फिर इसके बाद में जैसलमेर आ गया, फिर इसके बाद में जोधपुर आ गया, बाड़मेर आ गया। कुछ मात्रा में अपन चूरू और जो अपने सिक्कर वाली साइड है, जो मेनली चूरू और झुंझुनू, वहां तक भी अपन अपने ये वाली मृदा पाई जाती है। तो मुख्य रूप से ये जो पश्चिमी भाग होता है, इसमें कौन सी मृदाएं पाई जाती है, रेतीली बालू मृदा पाई जाती है। अपने को पहले से पता है, रेतीली मृदा पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से पाई जाती है। 4 प्रकार की होती है। सबसे पहली है रेतीली बालू, जिसमें बालू की मात्रा ज्यादा होती है। यह मृदाएं मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। और पश्चिमी राजस्थान में कौन कौन से जिले आते हैं, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर आ गया अपने।
इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो आपके ये चूरू, झुंझुनू, ये वाले एरिया तक भी क्या होती है, ये प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। इन मृदाओं में जीवाश्म पदार्थ की क्या होती है, कमी होती है। जीवाश्म पदार्थ की क्या होती है, इनमें कमी होती है, लेकिन इनमें कृषि कार्य किया जा सकता है। तो अपने पास में आ गई कि रेतीली बालू मृदा में कृषि कार्य किया जा सकता है। दूसरी मृदा आती है लाल रेतीली मृदा। देखो, लाल रेतीली मृदा के लिए अगर अपन बात करते हैं तो इस प्रकार की मृदाओं में अगर सिंचाई होती है, तो अगर सिंचाई उपयुक्त समय पे दिया जाए या सिंचाई उपलब्ध करवा दी जाए तो इनमें अपन क्या कर सकते हैं, कृषि कार्य कर सकते हैं। क्योंकि बालू जो मृदा है, अपनी रेतीली मृदा होती है, उनमें पानी की कमी होती है। तो इन मृदाओं की मुख्य विशेषता है कि इन मृदाओं को अपन अगर उपयुक्त मात्रा में पानी उपलब्ध करवा दिए तो इन मृदाओं में क्या किया जा सकता है, कृषि कार्य अच्छे से किया जा सकता है। अब देखो कौन कौन से जिले हैं जिनमें ये मृदाएं पाई जाती है। तो इन जिलों को याद करने के लिए देखो सबसे अच्छे अपने पास में एक ट्रिक है जिससे अपन याद करेंगे, और वो ट्रिप क्या होती है, देखो अपने पास में लोकल लैंग्वेज पे जाएंगे अपन थोड़ा। जैसे आपके यहाँ पे अंकल है, भैया है, या जो भी है, जब घर में लड़ाई होती है तो सीधी सी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि पहले मेरे शिव नापजा। नापजा एक वर्ड आया अपने पास में, क्या, नापजा। नापजा का मतलब होता है बंटवारा करना, या फिर अपन बात कर सकते हैं किसी भी चीज के बारे में कि हाँ आपके पास में इतना खेत है, ये फिक्स खेत आप ही का है, या कुछ आपने ज्यादा ले लिया, दूसरे का अतिक्रमण कर लिया। तो सीव होती है जैसे अपनी बाउंड्री होती है, उसके लिए बोलते हैं कि पहले मेरी सीव नाप जा, फिर तेरी नाप ले ला। तो इसका मतलब क्या हुआ, नापजा एक वर्ड आ गया। इस नापजा वर्ड से अपने को क्या करना है, पूरी जो जिले हैं जिनमें ये मृदा पाई जाएगी वो याद करनी है। नापजा वर्ड आ गया, ना का मतलब हो गया ये अपने पास में नागौर। तो ये मृदा कहाँ पाई जाती है, नागौर में पाई जाती है। पी से अपन ले लिए पाली, जे जा है इससे ले लिया अपन ने जालोर और जोधपुर। तो कहाँ पाई जाती है ये, नापजा एक टर्म याद करना, शब्द याद करना है। लोकल भाषा में अपन बोलते हैं बंटवारे के लिए बोलते हैं, या फिर अपन बात करते हैं किसी भी चीज के लिए ये बोलना कि हाँ ये आप ही की है, या आपने किसी दूसरे का अतिक्रमण तो नहीं कर लिया। तो सिंहों के लिए बोलते हैं, साधारण भाषा में सब जानते हो जो वीडियो देख रहे हैं, कि जब सिंहों की लड़ाई होती है तो क्या बोलते हैं, पहले मेरी सिंह नाप जा, फिर तेरी नाप ले ला। इसका मतलब क्या हुआ, नापजा वर्ड से नागौर, पाली, जालोर और जोधपुर ये राजस्थान की मुख्य मृदाओं में आती है। लाल रेतीली मृदा जो कहाँ पाई जाती है, इन सब जगह पाई जाती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं पीली भूरी मृदा, तो देखो पीली भूरी मृदा के लिए ज्यादा डिस्ट्रिक्ट है नहीं या ज्यादा जिले हैं नहीं, ये मुख्य रूप से नागौर, पाली में पाई जाती है। तो दो तो आप याद कर सकते हो, दो के लिए ट्रिक क्या बनाएंगे, नागौर और पाली में मुख्य रूप से पाई जाती है। इन मृदाओं में कृषि कार्य नहीं किया जा सकता, कृषि की दृष्टि से ये मृदाएं उपयुक्त नहीं होती। नेक्स्ट अपन बात करते हैं खारी मृदा। और देखो खारी मृदा के बारे में आप जानते हो, आपने देखा होगा सांबर की बात कर रहे हैं जहां पे नमक निकलता है, सांबर के आसपास के जो एरिया हैं उन एरिया में देखना रात के समय जब आपके हवा थोड़ी तेज चलती है तो आपको होठों पे ऐसे लगता है कि हाँ थोड़ा नमक आ रहा है, थोड़ा खारा लग रहा है। खारा का मतलब होता है कि यहाँ पे नमक उपस्थित है। और नमक कहाँ उपस्थित होता है, अपने को पता है लवणीय मृदा में। कहाँ होता है, लवणीय मृदा में। तो यहाँ कौन सी मृदाएं पाई जाती है, मुख्य रूप से लवणीय मृदा पाई जाती है। और इन मृदाओं में कृषि कार्य नहीं किया जाता, इनमें लवणों की मात्रा ज्यादा होती है और लवण सफेद रंग के होते हैं, जो क्या होते हैं, जो भूमि होती है उनकी सतह पर उपस्थित होते हैं। और लवणों के कारण जो मृदा होती है वो क्या हो जाती है, खारी मृदा हो जाती है। अब देखो इसके लिए जो कौन कौन से जिले हैं जिनमें ये पाई जाती है, तो इसके लिए भी एक ट्रिक है अपने पास में। देखो यहाँ पे मृदा कौन सी है, खारी मृदा है। तो इनके लिए साधारण भाषा में एक बोला जाता है कि देखो माटी तो आपने खारी होगी, लेकिन अब आपने कोई काम छे को ना तो भजन करो बैठे बैठे, यानी माटी खारी होगी काम को ना तो भजन करो बैठे बैठे। तो यहाँ पे वर्ड आ गया अपने पास में भजन। तो अपने को इसको याद करना है, भजन से याद करना है कि आपके जो जिले हैं भजन। अब यहाँ पे देखो ये जो ट्रिक अपन यूज कर रहे हैं, ये ट्रिक अपन काम में ले रहे हैं, ये कोई यूनिवर्सल नहीं है, अपन ने बनाई है। यहाँ पे अपन भय से बै लेंगे, ठीक है, क्योंकि कोई परफेक्ट मिल नहीं रही थी तो अपन ने भजन से बना लिया कि मिट्टी तो अब खारी होगी, अब क्या करो बैठा बैठा भजन करो, आपने कोई काम को ना। तो भजन करना है, यहाँ पे भय से बै ले लेना है। अब यहाँ पे बै के अंदर आपको देखो दो जिले आते हैं आपके पास में, कौन कौन से,
बीकानेर आ गया, इसके अलावा बाड़मेर आ गया। यहाँ पे जैसे आ गया आपके पास में जालोर, और नए से आ गया आपके पास में नागौर। तो इन जगह क्या होती है, ये खारी मृदाएं पाई जाती है। खारी मृदा कहाँ पाई जाती है? बीकानेर, बाड़मेर, जालोर और नागौर, इन जिलों में मुख्य रूप से खारी मृदा पाई जाती है। और खारी मृदा के लिए अपन ने पढ़ लिया कि इनमें कृषि कार्य नहीं किया जाता, इनमें लवणों की मात्रा ज्यादा होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक बार इनको दोबारा से देख लेते हैं। रेतीली मृदाएं 4 प्रकार की होती है। रेतीली बालू मृदा, लाल रेतीली मृदा, पीली भूरी मृदा और खारी मृदा। इन सब में अपन ने पढ़ लिया कि जो रेतीली मृदा होती है वो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। और पश्चिमी राजस्थान कौन सा? ये वाला भाग। और इस वाले भाग में ऊपर देखो श्रीगंगानगर आता है, बीकानेर आता है, जैसलमेर आता है, बाड़मेर आता है, जोधपुर आता है। तो इन सब जगह क्या होती है, ये मृदा पाई जाती है। इन मृदाओं में जीवाश्म पदार्थ की कमी होती है, लेकिन इनमें उत्पादन ले सकते हैं। लाल रेतीली मृदाएं में मुख्य रूप से अगर सिंचाई की जाए तो इन मृदाओं में भी कृषि कार्य आसानी से किया जा सकता है। और ये मृदाओं के लिए अपन ने ट्रिक यूज की थी, नावजा, यानी जो अपन ने खेत के बारे में भी बात की थी। नावजा एक ट्रिक है, नाव से मतलब नागौर, पी से पाली, और अपन बात करें जैसे जालोर और जोधपुर। इसके बाद में अपन ने पीली भूरी मृदाओं के बारे में पढ़ा था। ये मुख्य रूप से नागौर और पाली में पाई जाती है। इनमें कृषि कार्य नहीं किया जाता या कृषि की दृष्टि से उपयुक्त नहीं हो जाती। नेक्स्ट है खारी मृदा। खारी मृदा का मतलब हो गया इनमें नमक ज्यादा होता है, लवणों की मात्रा ज्यादा होती है। और लवणों की मात्रा ज्यादा होने के कारण क्या होता है, इनमें भी कृषि कार्य नहीं किया जा सकता है। इनके लिए अपन ने यूज किया था वर्ड भजन, यानी मृदा तो या मिट्टी तो खारी होगी, अब कोई काम को ना बैठे बैठा भजन करो। तो भजन करने के लिए यहाँ पे भय से अपन ने बह ले लिया, बीकानेर, बाड़मेर, जैसे जालोर, एन से नागौर। अब नेक्स्ट जो दूसरे प्रकार की अपन मृदा पढ़ने वाले हैं वो रेतीली मृदा का ही एक प्रकार भी बोल सकते हैं, उससे अलग भी बोल सकते हैं। अपन राजस्थान की मृदाएं पढ़ रहे हैं तो मुख्य रूप से आपकी जो भी सारी मृदाएं होगी वो रेतीली से मिलती जुलती ही मृदा होगी, उनमें कुछ थोड़ा बहुत अंतर आ जाएगा। तो दूसरी अपनी जो मृदा है वो है भूरी रेतीली मृदा। अब देखो भूरी जो रेतीली मृदा होती है, इन मृदाओं में भी कृषि कार्य किया जा सकता है। हाँ, ऑल्दो यहाँ पे भी क्या होता है, अपने जीवाश्म पदार्थ की कमी होती है। और राजस्थान की सारी मृदाओं में जीवाश्म पदार्थ की कमी होती है। कारण क्या होता है कि जो राजस्थान होता है उसमें क्या होता है, तापमान अधिक होता है। अधिक तापमान के कारण जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका अपघटन भी जल्दी होता है। इसके कारण क्या होता है, राजस्थान की जो अधिकतर मृदाएं होती है उनमें जीवाश्म पदार्थ की कमी पाई जाती है। लेकिन इनमें भी क्या किया जाएगा, अपने को अगर सिंचाई पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो इनमें भी अपन कृषि कार्य कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अपने पास में जो जिले हैं वो कौन कौन से जिले हैं जिनके अंदर भूरी रेतीली मृदा पाई जाती है। तो भूरी रेतीली मृदाओं के लिए जो अपने पास में ट्रिक है वो है बेरोजगार को जियो का सहारा। देखो अपने पास में यहाँ पे बेरोजगार को जियो का सहारा क्या है, इसको ट्रिक को समझने से पहले आपको पता होगा जियो के बारे में। तो जियो की जब सिम आई थी तब क्या हुआ था, स्टार्ट में फ्री में इंटरनेट दिया था। बेरोजगार हैं, धीरे धीरे बेरोजगारी बढ़ रही है लेकिन लोगों को एहसास नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले क्या थे, फ्री रहते थे तो एहसास रहता था कि अपन बेरोजगार है। आज के टाइम पे क्या है, जियो के आने के बाद में नेट इतना सस्ता हो गया कि सुबह शाम तक जो लोगों का टारगेट होता है वो ये नहीं होता अपने को कुछ पढ़ना, टारगेट ये होता है 2 GB पूरा होना चाहिए। आज थोड़ा कम रह गया, ये तो बहुत नुकसान हो गया अपने। तो यहाँ पे क्या होता है, मेन टारगेट क्या है लोगों का कि अपना नेट पूरा कंप्लीट 2 GB होना चाहिए और कुछ नहीं पता अपने को। तो यहाँ पे बेरोजगार तो आज भी है लोग, लेकिन बस उस बेरोजगारी का उन्हें एहसास नहीं हो रहा। यानी अपन बोल सकते हैं बेरोजगारी का जो एहसास था उस एहसास को खत्म करने का सहारा क्या बन गया, जियो। तो बेरोजगार को जियो का सहारा। अब देखो यहाँ पे अपने पास में वर्ड आगे बे, यहाँ पे जियो से जय और से सहारा से एस। अब यहाँ पे देखो आपको बै से पता है, बै से आपके पास में वही 2 जिले आ जाएंगे आपके पास में, बीकानेर और बाड़मेर। अगर जैसे बात करें तो जैसे जालोर, और अगर से बात करें जालोर के साथ जोधपुर भी इसमें भी आता है। एस से बात करें अपन, एस से तो आपके पास में आ जाएगा सिरोही और सिक्कर। तो ये मृदा कहाँ पाई जाती है, बीकानेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही और सिक्कर में मुख्य रूप से पाई जाती है। ट्रिक है, भूरी रेतीली मृदाओं में कृषि कार्य किया जा सकता है अगर सिंचाई पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो।
इन मृदाओं में थोड़ा बहुत अपन बात कर सकते हैं पानी की कमी होती है, या अपन कार्बनिक पदार्थ के बारे में बात करें तो कार्बनिक पदार्थ की भी कमी होती है, और भारत की सभी मृदाओं में लगभग कार्बनिक पदार्थ की कमी होती है। राजस्थान में मुख्य रूप से कमी होती है। कारण क्या है? क्योंकि राजस्थान में तापमान अधिक होता है, और तापमान अधिक होने के कारण जो कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होता है वो भी ज्यादा होता है। अब अपन बात कर रहे हैं ट्रिक की। बेरोजगार को जियो का सहारा, वैसे बीकानेर बाड़मेर जैसे जालोर और ऐसे सिरोही और सिक्कर है। तो ये आपकी कौन सी है? भूरी रेतीली मृदा। जो तीसरी आपकी मृदा है वो है लाल पीली मृदा। देखो, लाल पीली मृदा की बात करें अपन, तो यहाँ पे जो रंग होता है वो लाल रंग होता है, और लाल और पीले का मिक्स होता है। और लाल रंग के लिए जिम्मेदार क्या होता है? आयरन होता है, जिसको अपन बोलते हैं लोहा। तो यहाँ पे जो जिम्मेदार क्या होते हैं? लोहे के ऑक्साइड पाए जाते हैं, जो इन मृदाओं के निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन मृदाओं में मुख्य रूप से जीवाश्म पदार्थ और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। यहाँ पे अपन ने देख लिया कि जो लाल और पीली मृदाएं होती है उनमें क्या होता है? लाल रंग आयरन के कारण होता है, तो लोहे के ऑक्साइड पाए जाएंगे। और इन मृदाओं में मुख्य रूप से अपन ने बात की थी कि जो लाल पीली मृदाएं अपने पीली मृदाओं में लोहा का ऑक्साइड तो उपस्थित है, इसके साथ साथ नाइट्रोजन, और जो दूसरा अपन ने पढ़ा था, यानी नाइट्रोजन को हिंदी में नत्रजन बोलते हैं, नत्रजन और कार्बनिक पदार्थ की यहाँ पे क्या होती है? कमी होती है। दूसरा अगर अपन बात करते हैं, इनमें कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पे ये मृदा पाई जाती है? लाल पीली मृदा। देखो, लाल पीली मृदा में उत्पादन होता है वो ठीक ठाक होता है। उत्पादन ठीक ठाक होता है तो खेत में काम भी ठीक ठाक होता है, यानी काम ज्यादा होता है। और तो काम ज्यादा होने के कारण घर पे बोला जाता है एक बार कि अभी काम थोड़ा ज्यादा है, सभी आ जाओ। क्या? सभी आ जाओ। लाल पीली मृदाओं में क्या है? काम थोड़ा ज्यादा होता है, यानी उत्पादन थोड़ा अच्छा होता है। और उत्पादन अच्छा होने के कारण क्या बोला जाता है इन मृदाओं के बारे में? कि इन मृदाओं में अपने बोलते हैं कि काम ज्यादा होने की वजह से घर वाले बोलते हैं कि सभी आ जाओ, अभी थोड़ा काम करवा दो। यहाँ पे ट्रिक होगी, सभी आ जाओ। ऐसे बन गया आपके पास में सवाई माधोपुर, सिरोही और ऐसे अजमेर। ये कहाँ पाई जाती है? सवाई माधोपुर, सिरोही और अजमेर में मुख्य रूप से ये मृदाएं पाई जाती है। नेक्स्ट जो आपके है वो है लाल लोमी मृदाएं। तो फोर्थ मृदाएं आपके लाल लोमी मृदा, यानी ये वाली मृदा होती है, इनका रंग भी कैसा होता है? लाल रंग होता है। और लाल रंग के लिए अपन ने पढ़ लिया, इनमें क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। आयरन को हिंदी में बोला जाता है लोहा। और लोहे के क्या पाए जाते हैं? ऑक्साइड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लोहे के ऑक्साइड पाए जाते हैं। इन मृदाओं में भी क्या पाए जाते हैं? लोहे के ऑक्साइड पाए जाते हैं। और लोहे के ऑक्साइड पाए जाने के साथ साथ इन मृदाओं के अंदर और भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है इनमें? इनमें पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो यहाँ पे क्या, जिसको अपन बोलते हैं चूना, साधारण भाषा में क्या बोला जाता है? चूना बोला जाता है। तो इन मृदाओं में क्या पाया जाता है? लोहे के ऑक्साइड पाए जाते हैं, और चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है। देखो, लोहे के ऑक्साइड में आयरन है, और चूने में क्या है? कैल्शियम है। जो आयरन होता है वो फॉस्फोरस से क्रिया करके बना लेता है आयरन फॉस्फेट, और पौधों को प्राप्त नहीं होने देता है। ऐसे कैल्शियम फॉस्फोरस से क्रिया करके क्या बना लेता है? कैल्शियम फॉस्फेट, और ये भी पौधों को प्राप्त नहीं होने देता है। तो इन मृदाओं में क्या होता है? मुख्य रूप से नाइट्रोजन और जीवाश्म पदार्थ की जो कमी है वो तो सभी मृदाओं में राजस्थान की, लेकिन इसके साथ साथ इन मृदाओं में फास्फोरस की कमी भी पाई जाती है। और कारण क्या है फास्फोरस की कमी का? यहाँ पे आयरन ऑक्साइड, जिसको लोहा ऑक्साइड बोलते हैं, जो फास्फोरस को क्या कर लेता है? पकड़ लेता है, और पौधों को प्राप्त नहीं होने देता। और यहाँ पे कैल्शियम फॉस्फेट बन जाता है, जो पौधों को फास्फोरस प्राप्त नहीं होने देता। नाइट्रोजन जीवाश्म पदार्थ के साथ साथ इन मृदाओं में फास्फोरस की भी कमी पाई जाती है। अगर यहाँ पे जिले की बात करें तो यहाँ पे दो ही जिले में ये प्रकार की मुख्य रूप से मृदा पाई जाती है। कौन कौन से में? एक तो है उदयपुर, और दूसरा है डूंगरपुर। तो ये आपके मुख्य रूप से मृदाएं थी
चार मृदाएं अपन ने अभी पढ़ ली है, बाकी बच गई आपके चार मृदाएं, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। टोटल आपके 8 राजस्थान की मृदा हैं। चार मृदाओं के बारे में डिटेल से पढ़ लिया है। ट्रिक आपको याद रखनी है। मुख्य रूप से यहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर यही आते हैं कि कौन सी मृदा कौन से जिले में पाई जाती है। जो ट्रिक आपको बताइए उनसे आप याद करने की कोशिश करो। 2-3 बार देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। इसके साथ साथ लाल रंग के कारण या लाल रंग होता है मृदा का, वो किसके कारण होता है, कौन सी मृदा में फास्फोरस की कमी होती है, इन सब के बारे में थोड़ा ध्यान रखना। आज के वीडियो को यहीं पे अपन खत्म करते हैं। इसके साथ साथ अपन बात करेंगे जो बाकी बच गई मृदा उनकी नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसी के साथ वीडियो को कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।